90% लड़कियां इन सेल्फ ग्रूमिंग हैबिट्स को फॉलो नहीं करती और फिर हैरान होती हैं कि वो इतना थका थका क्यों महसूस करती हैं, वो कम कॉन्फिडेंट क्यों नज़र आती हैं, वो बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नज़र क्यों नहीं आती, क्योंकि वो इन हैबिट्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, नज़रअंदाज करती हैं, हर वक्त थकन का शिकार रहती हैं। तो वो ऐसा क्यों करती हैं? तो अगर आप भी अपने आप को फ्रेश और कॉन्फिडेंट फील कराना चाहते हैं तो आज की वीडियो सिर्फ उन्हीं मेरी बहनों के लिए जो हर वक्त लेजी रहती है। पैसे खर्च किए बगैर मेरी इस रूटीन को फॉलो कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। टिप नंबर 1 की बात करते हैं। आइस वाटर में अपना फेस डिप लाजमी किया करें और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना लिया करें, नॉर्मल पानी लें जिसमें आप अपना आसानी से फेस डिप कर सकते हैं। ये पफीनेस को दूर करता है और सुबह ही सुबह आपकी मॉर्निंग को इतना फ्रेश करता है, जो नींद की सुस्ती होती है ना उसको भी दूर करता है। तो मैं वीक में 3 to 4 टाइम लाजमी करती हूँ, तो आप भी इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। सेकेंड टिप की बात करते हैं। वॉक तो इतनी मस्ट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मॉर्निंग की वॉक हो और इवनिंग की वॉक हो, ये दोनों बेस्ट होती हैं। इवनिंग में हमने 40 to 45 मिनट्स तो लाजमी वॉक करनी होती है, ये खाना जो है ना आपका डाइजेस्ट कर देती है। और मॉर्निंग की वॉक भी मैं 15 से 20 मिनट लाजमी लेती हूँ। तो मैं तो अपने गैराज में ही वॉक कर लेती हूँ, आप जैसे ईजी आप वैसे कर लें। थर्ड नंबर पे आ जाता है जी पानी। तो आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है ना, हमें विंटर्स में भी पानी पीना चाहिए, लेकिन समर्स में हमें ज़्यादा पानी का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं अब इस तरह करती हूँ कि ये देखिए वाटर बॉटल है ना, तो इसमें 2 to हाफ जो ग्लास है ना वो 2.5 ग्लास इसमें पानी के आ जाते हैं। तो मैंने इसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म करना होता है। तो आप सोचें मैं कितना पानी का इंटेक ले लेती हूँ। उसके बाद अपने फेस को फ्रेश रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना। ज़रूरी नहीं हम फेस पे सब कुछ लगाई जा रहे हैं और हमने चिट्टे होना है, गोरे होना है, तो हमारी इंटरनल हेल्थ जो है वो बेकार हो जाए। तो ऐसा नहीं करना, आपने अपने आप को डेली जो है ब्रश करना है, फेस को क्लिनजिंग मस्ट है। बेशक आप ज़रूरी नहीं कोई महंगे प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें। मैं तो समर्स में क्या करती हूँ, थोड़ा सा बेसन जो है ना मैं अपने वॉशरूम में रखा हुआ है और बेसन को हाथ की हथेली पे ऐसे रख के ना थोड़ा सा पानी डाल के उसकी क्लिनजिंग डेली करती हूँ। उसके साथ पसीना बिल्कुल भी नहीं आता और इतनी फ्रेश फीलिंग आती है ना। तो फेस वॉश तो मैं वीक में 3 से 4 टाइम करती हूँ, क्योंकि इसमें भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल तरीके से जो है ना मैंने आपको बता दिया, आपने बेसन के साथ यूज़ करना। आप यकीन करो इतना ये बेस्ट है। डेली नहाने की रूटीन बनाएं अपनी, डेली आप अपने शावर लें, ठीक है। उसके साथ भी इतनी फ्रेश फीलिंग आती है ना, जब आप अपना आप साफ रखेंगे ना तो यकीन करें बहुत ये बेस्ट बात हो जाएगी, ठीक। और जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं ना, तो वो मेरी बात एक ध्यान से सुन लें। नाश्ता स्किप करने से आपके फेस पे रिंकल्स आएंगे, मेरी बात याद रखिएगा। नाश्ता एक बहुत ही अच्छा किया करें, ठीक है, जो आपके पूरे दिन को आपका फ्रेश रखता है, हेल्दी रखता है। एग्स का यूज़ करें, योगर्ट का यूज़ करें, फ्रूट्स का यूज़ करें। तो ये देखिए मैं ना साथ सेंट्रम यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं सेंट्रम यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। तो मैं आपको बता दूँ ये मैंने सऊदी अरेबिया से मंगवाई थी। तो अगर आप चाहे तो पाकिस्तान से भी इजीली मिल जाती है, वरना अगर ये नहीं मिलती तो इसके मुतबादिल आप जो है ना फॉलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि ये हर लड़की को मल्टीविटामिन्स लाजमी यूज़ करनी चाहिए। आपको आपकी बोन्स को, आपके माइंड लेवल को, आपको स्ट्रेस फ्री रखती हैं, आपके नेल्स को, आपके बालों को, आपके टीथ को। तो ये बहुत ही बेस्ट है। या तो आप फॉलिक एसिड यूज़ कर लिए, फॉलिक एसिड भी बहुत बेस्ट है, हर लड़की को यूज़ करनी चाहिए। इवन के अनमैरिड गर्ल्स को भी यूज़ करनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मैं घर पे ही अगर किसी को आता है तो इतने छोटे छोटे कामों के लिए पार्लर जाना बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो आप इस तरीके से घर पे वैक्स कर सकते हैं। तो मैं ना बहुत थोड़े से बाल उतारती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा नहीं होता कि मेरी परफेक्ट एक शेप बननी चाहिए। तो मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, मतलब मुझे ठीक है बस 2-4 बाल ऊपर से उतार लें, 2-4 नीचे से उतार लें, बस थोड़ा बहुत ऐसे फेस पे अच्छा लग रहा है तो बस ठीक है। इतना मुझे नहीं होता कि परफेक्ट शेप बननी चाहिए। तो मैं अपनी आईब्रोज को घर पे ही कर लेती हूँ, या तो टिंगल रेजर के साथ कर लेती हूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। अच्छा, आपने इसको यूज़ करने के बाद ना कोई भी एक्सफोलिएटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है, स्क्रबिंग नहीं करनी। तो वो आपके जो ना छोटे छोटे दाने बन जाएंगे। तो आपने ब्लीच या वैक्स एक दिन में कभी भी नहीं करनी। एक छोटी सी टिप है, आपने एक दिन ब्लीच कर लिया ना तो आपने एक दिन का स्टे देना है, फिर इसके ऊपर वैक्स करनी है। या फिर अगर वैक्स कर रहे हैं तो वो भी एक दिन का स्टे दे के आपने ब्लीच करनी है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, नॉर्मली जब मैं वैक्स करती हूँ अपने हाथों पे, ठीक है, तो उसके लिए मैं इस तरह की ये जो स्ट्रिप्स होती है ना इनको यूज़ करती हूँ। और यहाँ फिर ये एक रोल आता है, तो ये सेम ही चीज़ होती है। तो वो एक होता है ना, यहाँ आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं जो औरतें गले वगैरह बनते हैं ना चेपी के साथ, तो वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, धागा जिसको चलाना आता ना, तो ये देखिए घर पे इजीली आप लोग ना घर पे कर सकते हैं प्लकिंग। तो अगर ये आपको मेरी आईब्रोज पे जैसे ब्लर नज़र आ रहा है ना, तो इसकी फिक्र नहीं करनी, मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो ये 5-7 मिनट में बिल्कुल नीट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको अपना फॉरहेड दिखाऊंगी। वैसे मेरे स्किन पे इतने ज़्यादा बाल नहीं होते फॉरहेड पे स्पेशली, तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए नीट किया, अदरवाइज़ मैं ऐसे फॉरहेड बिल्कुल भी नीट नहीं कराती, ठीक है ना।
उसके बाद नाइट जो है ना केयर वो इतनी ज़रूरी है। कुछ लोग तो मेकअप के साथ भी सो जाते हैं, तो आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना। एटलीस्ट क्लिनजिंग करके अपना मेकअप रिमूव करके सोया करें। अच्छा, मैं ये चीज़ सोचती हूँ जो एज है ना वो एक नंबर होता है। असल तो ये बात है ना कि आपकी एज जितनी मर्जी हो लेकिन आप अपनी एज के लगते ना हो। आपने अपने आप को इतना फिट रखा हो, आप एक्सरसाइज वॉक कर रहे हैं, आप नाश्ता रूटीन से कर रहे हैं। तो ये देखिए कि रात का टाइम है, मैंने मॉर्निंग में आपको अपने फेस की वैक्स करके दिखाई थी, ठीक है। तो ये बाल ऐसे ही रहते हैं, मैं पूरे फेस की जो वैक्सिंग है ना वो नहीं करती। तो देखिए मेरी स्किन कितनी नीट लग रही है। नाइट क्रीम लाजमी मैं लगाती हूँ, ठीक है। और आईब्रोज पे और आई लैश पे मैंने कैस्टर ऑयल जो है ना लाजमी लगाना था। इसके साथ मेरी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। मेरे बाल काफ़ी वीक हैं, नेचुरली वीक हैं, तो मैं आजकल कैस्टर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और आलमंड ऑयल जो होता है उसको भी मैं साथ मिला लेती हूँ, तो वो बड़ा बेस्ट रहता है। मेरी ग्रोथ बड़ी अच्छी बालों की हो रही है। उसके बाद अपने नेल्स का ख्याल रखना, लाजमी इनको ट्रिम करते रहा करें। जिस तरह आप अपने बालों का, अपने नाखूनों का, अपने आप का ख्याल रख रहे होते हैं ना, तो अपने नेल्स को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी। मैंने एक ब्रश रखा हुआ है, तो मैं डेली बेसिस पे सुबह भी और नाइट में भी सोने से पहले अच्छी तरह जो है ना अपने ब्रश करती हूँ नेल्स को और नीट क्लीन करती हूँ। और मॉइस्चराइज़र तो इतना बेस्ट है, मैं क्या बताऊँ। हम लोग बर्तन धो रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, तो उसके साथ अपने हाथों की भी केयर उतनी ही ज़रूरी जितनी हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, ठीक है। और घर में छोटी मोटी ज्वेलरी आप लाजमी पहना करिए। देखिए अब कहीं जाना हो तो हम इतनी इतनी बड़ी ज्वेलरी नहीं पहन सकते, तो मैं मोस्टली घर पर जब भी नहा के रेडी होती हूँ ना, तो मैं ये देखिए छोटी छोटी सी ज्वेलरी पहनना पसंद करती हूँ। इससे आप खुद को फील कराते हैं कि आप फ्रेश फील कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपने किसी के लिए तैयार होना है, आप भाई अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो। आपके बच्चों को पता चले कि हमारी मम्मा कितना अपने आप को मेंटेन रखती हैं, तो वो देखें आपकी फैमिली, जैसे आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होते हैं, घर के सारे काम काज कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ अपने आप को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम भी इंसान हैं, हमारा भी पूरा हक है। खुले खुले लाइट वेट से कपड़े पहना करें। ये देखिए मैंने कोई भी इसमें ओवर नहीं है, ठीक है। और 7 समर्स में 1 से 2 जूतों के जोड़े अच्छे से फ्लैट ले लें, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। कहीं आना जाना हो तो उसके लिए भी ये बेस्ट लगते हैं। फ्लैट जूते पहनना मुझे बहुत पसंद है और ये अच्छे भी बहुत लगते हैं। कभी कभी आप मैचिंग जूता भी साथ पहना करें अपने कपड़ों के, तो अपने आप को अच्छा फील कराया करें। और घर में मैं ये देखिए बिल्कुल फ्लैट सा से जूता पहनती हूँ, जिसका थोड़ा सा सोल जो है ना थोड़ा मोटा हो, इसके साथ आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं दुखेंगी। और कहीं आना जाना हो ना तो मैं इस तरह का भी जूता पहन लेती हूँ। देखिए इसकी भी हील बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत मुनासिब सी हील है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके टिप्स को लाजमी फॉलो करेंगे और अपनी हैबिट बना लेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।